2014 के बाद से, ठीक है, जो हमारी विदेश नीतियों पे काम हुआ है, पूरा विश्व के राजनेता समझ लीजिए मोदी जी पूरे विश्व में पॉपुलर है। पूरे विश्व आपकी औकात बता रहा हूँ सर। अपने देश के बन नहीं पाए, विश्व के बन गए हैं। चीन हमारे देश पे कब्जा कर रहा है, लाला कब दिखाओगे? 56 इंच सीना कहाँ है? शाबाश बेटा। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसको मीडिया नहीं कहना चाहिए हमें। इस मीडिया के बिना ये सरकार 4 दिन नहीं चल सकेंगे। संविधान, कानून, बेल, कोर्ट्स, ट्रायल, ये सब आपके लिए नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप दलित हैं, अगर आप औरत है जैसे हम देख रहे हैं अभी, तो ये कानून आपके लिए नहीं है। दोस्तों फिर से आ चुका हूं अंधभक्त के ऊपर वीडियो लेकर। अंधभक्त का कहना है कि 2014 के बाद पूरा विश्व के मोदी जी राजनेता हैं और विश्व में पॉपुलर हैं सबसे ज्यादा। लेकिन इस अंधभक्त को जब एक भाई साहब ने कहा चीन हमारे देश में कब्जा कर रहे हैं, तो कहाँ है आपके 56 इंच का सीना वाला? भारत का नागरिक एक सम्मान की नजरों से देखा जाता है। 2014 के बाद ये हुआ, 2014 के बाद भी हुआ है और उससे पहले भी था, लेकिन 2014 के बाद से, ठीक है, जो भारत की ताकतें हमारी हैं, ठीक है, हमारी जो ताकतें वो उसमें भी बहुत सी बढ़ोतरी आई है। ये सब दोगलापन 2014 के बाद से, ठीक है, जो हमारी विदेश नीतियों पे काम हुआ है, पूरा विश्व के राजनेता समझ लीजिए मोदी जी पूरे विश्व में पॉपुलर है। पूरे समझ लीजिए मोदी जी पूरे विश्व में पॉपुलर है। पूरे विश्व के नेता मोदी जी बन गए, पूरे विश्व में पॉपुलर है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। अपने देश के बन नहीं पाए, विश्व के बन गए हैं। अपने देश के नहीं बन पाए हैं। चीन हमारे देश पे कब्जा कर रहा है, लाला कब दिखाओगे? 56 इंच सीना कहाँ है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चीन के लोग अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर रहे हैं, आपका 56 इंच सीना कहाँ है? आपने कहा डबल इंजन की सरकार, 3 इंजन की सरकार, तीन इंजन। एक में मोदी जी बैठे, एक में अडानी बैठे, एक में अंबानी बैठे हैं। कोविड में, ठीक है, आप समझ लीजिए कि लोगों को राशन दिया गया, लोगों की समस्याओं का निदान किया गया, ठीक है। बाकी देखिए समस्या हर जगह थी, लेकिन पूरे विश्व में भारत ने दवाइयां बांटी हैं, पूरे विश्व में भारत का डंका बजा है। विश्व में भारत ने दवाइयां बांटी हैं, पूरे विश्व में भारत का डंका बजा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। अरे अपने देश में बांट नहीं पाए, बाहर बांट के क्या करेंगे? अपने नागरिक को बचा लीजिए। 1-1 लाख रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर मिला है, इतनी बड़े पैमाने पे कालाबाजारी हुई है, उसको रोकने में नाकाम है। शाबाश बेटा। प्रधानमंत्री का तो हंसी तब बनी कि जब कोविड आया तो कहते रात में 9 बजे टॉर्च जलाओ, शायद कोविड भाग जाएगा। कह रहे थे घंटी बजाओ, कोविड भाग जाएगा। अरे घंटी बजाने से कोविड, अगर लाइट जलाने से कोविड भागता ना, तो आपकी जरूरत ना पड़ती। सबके मोबाइल में फ्लैश लाइट है, सब जल जाती पहले ही। दोस्तों वरिष्ठ लेखिका अरुंधति राय जो समाजसेवी भी है, आज वो बहुत बड़ा खुलासा किया है। इनका कहना है कि हमारे देश की मीडिया को मीडिया कहना गलत होगा। ये तो बीजेपी के इन्फॉर्मर हैं, इनके बिना बीजेपी सरकार 4 दिन भी नहीं चल पाएगा। साथ ही साथ आपको याद होगा असम में एनआरसी हुआ था, जिसके चलते हुए काफी लोग को जेल में रखा गया। अरुंधति का कहना है कि मुस्लिम, दलित और औरतों के लिए डेमोक्रेसी कानून नहीं है। एनआरसी का मुद्दा जो है वो बहुत ही खतरनाक मुद्दा था। मैं काफ़ी टाइम असम में थी, उसके बारे में लिखा है। और ऐसा जो एक सिटीजनशिप लॉ है, इससे पहले नाज़ी के ज़माने में आया था, न्यूरेमबर्ग लॉज उसको जो कहते हैं, जो सरकार तय करेंगे कि कौन है नागरिक और कौन नहीं है। तो पूरा पॉपुलेशन को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, पूरा पॉपुलेशन को उलझन में डाल देते हैं, डर जाते हैं, इलीगल हो जाते हैं, फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। और इसमें जो लोग जेल में हैं अभी भी 1000 दिन के बाद, सिर्फ उमर नहीं, शर्जील इमाम और खालिद सैफ़ी और बहुत सारे और ख़ासकर मुसलमान लोग, ये क्यों हैं जेल में? क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि अब संविधान, कानून, बेल, कोर्ट्स, ट्रायल, ये सब आपके लिए नहीं है। बाकियों के लिए होगा, लेकिन आपके लिए नहीं है। तो एक तरह से डेमोक्रेसी आपके लिए नहीं है। डेमोक्रेसी का जो सिंबल्स है वो सब बाहर के लोग के लिए है। इलेक्शन है, आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी कर सकते हैं, कश्मीर में G20 कर सकते हैं, लोगों को सब घर में बैठा बंद करके। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप दलित हैं, अगर आप औरत है जैसे हम देख रहे हैं अभी, तो ये कानून आपके लिए नहीं है। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसको मीडिया नहीं कहना चाहिए हमें आगे से। ये तो इसी सरकार का हिस्सा है और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इस मीडिया के बिना ये सरकार
4 दिन नहीं चल सकेंगे। तो इसको आप मीडिया बोलना छोड़ दीजिए, इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन बीजेपी बोलना शुरू कीजिए, और इनसे ज़्यादा खतरनाक कोई भी नहीं है। आगे जाएगा, पूरा एजुकेशन का सिलेबस बदल रहे हैं, जो प्रोफेसर्स, प्रोफेशनल, इंटेलेक्चुअल, एजुकेटेड, क्वालिफाइड लोग हैं उनको निकाल रहे हैं, उसमें आरएसएस के जो फॉलोअर्स हैं उनको घसीट रहे हैं। तो बाद में ये होगा कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो हिंदुओं को ही होगा, जो आजकल देश विदेश में इतने सारे इंडियंस हैं एकेडमिक पोजीशंस में। क्यों हैं? क्योंकि यहाँ कुछ था एजुकेशन सिस्टम में, उसको ख़त्म कर दिया जा रहा है, खाली कर दिया जा रहा है, उनके अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था कि नेता लोग अपने बच्चे को बाहर के देशों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि वो लोग हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं और आगे चल के पूरा खत्म कर देंगे। इसीलिए आप लोगों को समझना होगा, इन लोगों की बहकाने में नहीं आना। ये लोग हिंदू मुस्लिम करके लोगों के दिल में नफरत डाल रहे हैं, ताकि लोग इन्हें शिक्षा, हॉस्पिटल, रोजगार का सवाल ना उठा पाए। दिया जा रहा है, उनके अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं और बाकियों को इतना खराब सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत नहीं पैदा कर रहे हैं, वो इस देश में एक नफरत वाला राजनीति फैला रहे हैं, जिसका फल अभी आप मणिपुर में भी देख रहे हैं कि मणिपुर में हिंदू मुस्लिम तो नहीं है ना, और मणिपुर में पुराना दुश्मनी तो है, लेकिन उसको अभी जहर डाल के उन्होंने मिक्स कर दिया और वहाँ पे सिविल वॉर जैसा स्थिति है। बाकी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में जुड़ जाएंगे, नागा भी, मिजोरम भी, सब जुड़ सकते हैं, और इस तरह का पॉलिटिक्स का नतीजा यही हो सकता है। क्योंकि एक्चुअली आप देखो तो हमारा देश में कोई मेजॉरिटी नहीं है, सब माइनॉरिटी है, या जाति को लेके, या धर्म को लेके, या लैंग्वेज को लेके, या कुछ लेके, सब लोग हम माइनॉरिटीज़ ही हैं। और आप ऐसा नफरत पैदा करेंगे तो वो हिंदू मुसलमान में रुकेगा नहीं, आगे जाएगा। मैम, जिस तरह से देखा गया है, हिंदुत्व का एजेंडा चलाते हैं, हेट स्पीच भी दी जाती हैं, और जिस तरह से देखा कि देश के गद्दारों को डॉट जिस तरह से चला, उनको राजनीति में अंदर पद भी मिला, लेकिन क्या विशेष धर्म, विशेष जाति के खिलाफ नफरत फैलाई जाए? ऑफ कोर्स नफरत पैदा कर रहे हैं, उनका पूरा आइडियोलॉजी यही है, शुरू से यही है, तो अब इसमें कोई दो बात नहीं हो सकती है। विनेश फोगाट ने एक बार फिर से मीडिया को निशाने में लिया है, क्योंकि मीडिया में खबर चलाई गई एक महिला पहलवान बृजभूषण सिंह के घर जाकर उनके साथ मुलाकात की। विनेश फोगाट ने पूरे मामले पर खुलासा करते हुए कहा, बृजभूषण की यही ताकत है, वो अपने बाहुबल राजनीतिक ताकत और झूठे नैरेटिव चलाकर महिला पहलवानों को परेशान करने में लगा हुआ है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी जरूरी है। पुलिस हमें तोड़ने की बजाय उसको गिरफ्तार कर ले तो इंसाफ की उम्मीद है, वरना नहीं। महिला पहलवान पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम साइट पर गई थी, लेकिन मीडिया में चलाया गया कि ये समझौता करने गई हैं। विनेश फोगाट का ये बयान दिखाता है कि महिला पहलवान दरअसल सीन रिक्रिएशन के लिए पुलिस के साथ बृजभूषण सिंह के घर गई थी, लेकिन मीडिया ने खबर चलाई कि कोर्ट से पहले ही समझौता की कोशिश करी जा रही है। महिला पहलवान करीब 15 मिनट बृजभूषण के साथ मुलाकात की। अब इस तरह मीडिया की लगातार बृजभूषण सिंह के पक्ष में एक तरफा एजेंडा चलाने पर और झूठी कहानी बनाने पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।